तुम ये फुटबॉल मैच हारने वाली हो। मुझे फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। हार से दिल अभी तक भरा नहीं है क्या? हार और जीत में अंतर तो समझती हो ना? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इतना समझने के लिए मुझे फुटबॉल सीखने की जरूरत नहीं है ना? दिला, कुसगुन, मेरे रास्ते में मत आओ। क्यों? गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मैंने कहा था इस लड़ाई में शामिल मत होना। मैंने तुम्हें जाने को कहा था। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। अगर तुम सबको यही समझाते रहे कि उसे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, और मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तो मैं लाइफ एंजॉय कैसे कर पाऊंगी? हाँ, सही कहा ना? लगता है तुम्हें मजा आने लगा। मजा तो आने वाला है। तुम हमेशा लड़ाई की बात करते हो ना? क्या ये मेरी लड़ाई नहीं है? तुम मेरे परिवार को तबाह करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं करने दूंगी, है ना? तुम बदला लेने आए हो, मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, है ना? तब मैं मानने को तैयार नहीं थी कि तुम इतने गिर सकते हो कुसकुन। मुझे लगा था तुम गुस्सा हो, और होना भी चाहिए। मुझे लगा था सब ठीक होगा, लेकिन अब मैं जान चुकी हूं तुम किस तरह के इंसान हो, और इसीलिए अब हालात बदल चुके हैं। अगर तुम्हें इंतकाम लेना है तो मुझसे लड़ना होगा। वो गुस्सा था ढीला। अगर बदला होता तो तुम रोक नहीं पाती। हाँ, तुमने सही कहा, दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मैंने तुमसे ही सीखा है कुसकुन। तुम वो शिपमेंट को रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना ही होगा, और सिर्फ मेरे साथ। ये बात याद रखना। कुसकुन जबेजे, तुमने मुझे तो पूछ लिया, लेकिन क्या तुमने बहराम अदीवार की इजाजत ली है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुम मेरे पापा के आदमी थे। मैंने भी यही सोचा था। उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। जियान, तुम इस वक्त गोदाम जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूं। हाँ बोलो सेल्चुक। मिस ढीला, लॉ सोसाइटी से कॉल आया था। आज आपके खिलाफ होने वाली इंक्वायरी जो थी उसकी पहली डेट है। जानती हूँ, लेकिन आज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिस ढीला, आपका जाना बहुत जरूरी है। कितने बजे? 4:30 बजे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी पहुंच जाऊं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे किसी काम से कंपनी जाना होगा। दरविश से मिलने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ढीला, दरविश सिर्फ मीडिएटर है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। डोंट वरी। तुम्हें उससे अकेले ही मिलना होगा। मैं अभी अकेला गया था, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलता। समझ गई ना तुम?
ओके? जानती हूँ, थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं। तुम नर्वस लग रही हो। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। मैं नर्वस नहीं हूँ, बस खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। सोच समझ कर आगे बढ़ना है। मैं एक गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन सवाल भरोसे का नहीं है। इतने सालों से सिर्फ डैड ही नहीं, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं कभी खुद को साबित ही नहीं कर पाया। देखो ना, बहरम अधिवार ने भी मेरी जगह तुम्हें चुना है। डैड की वजह से मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं करता। अली प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, मेरा यकीन मानो, मैं उस टेबल पर अपनी मर्जी से बैठूंगी। वहां मुझे कोई भी नहीं जानता होगा। बहरा मुझे नहीं जानता, जल्द ही जान जाएगा। माफ करना, तुम्हारी चेयर पर बैठ गई। नहीं, कोई बात नहीं। तुमने वो स्टोरी लिखी? वीडियो फुटेज से कुछ साबित नहीं होता, मैं रिसर्च कर रही हूँ। मैं और जानकारी देती हूँ तुम्हें। तुम्हारा भाई मेरे भाई से मिलने हमारे रेस्टोरेंट आया था। वहाँ उनकी बातचीत का फुटेज रिकॉर्ड होने के सिर्फ आधे घंटे बाद मेरे भाई को वहाँ से 8 किलोमीटर दूर ले जाकर गोली मारी गई थी। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो उस दिन तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया। मुझे इस केस पर छानबीन करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं स्टोरी जरूर लिखूंगी। सिर्फ दागिस्तानी का कत्ल किसने किया? देखिए मिस्टर सरमैन, मैंने रिपोर्टर बनने का फैसला ऐसे गुनाहगारों से लड़ने के लिए ही किया था। ऐसे गुनाह करने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं उसका नाम छापने से नहीं डरूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। तुम अच्छे रिपोर्टर हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बस इतना याद दिलाना था। हम आपको लोन नहीं दे सकते मैडम, आई एम सॉरी। क्या कोई तरीका नहीं है? आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए नहीं। मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में फंसा है। दरअसल ये पैसे मुझे उसी के लिए चाहिए। लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई बोलो। काम हो गया है। करताल के इंश्योरेंस के पैसे चुका दिए। शाबाश। मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ। ओके, ठीक 3:30 बजे। हाँ, विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं वहां से गैरेज पहुंच सकता हूँ। ओके ओके, ठीक 3:30 बजे पुलिस को कॉल करना, उन्हें कहना ड्रग्स करतल के शॉप में रखे हुए हैं। समझ गए?
जियान, मुझे ये बताओ क्या शिपमेंट का माल आया है? नहीं, अभी तो नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। नहीं जिहान, नहीं। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा, हमें इंतजार करना होगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? इस डीलिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसके बारे में कुछ पूछना मत। ठीक है कुसगुन। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने कहा कि कुछ पूछो मत, इसलिए मैंने नहीं पूछा। उस प्रॉब्लम का नाम है डेला बेल्किन। मतलब जिसे तुमने जेल में भेजा था वही? हाँ, ये उसी की बेटी है। जहां तक मुझे पता है आज तक गॉड फादर्स होते थे, अब डेला गॉड मदर बनना चाहती है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बहुत भोले हो जिहान, तुम्हें हर बात समझानी होगी आराम से। हाँ, ये बेहतर होगा। फिलहाल ये समझ लो कि ये शिपमेंट इतना आसान नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी डेला बेल्किन। मैं नहीं जानता हूँ वो क्या करने वाली है, लेकिन वो कुछ करेगी। और कोई चाहता है वो इस खेल का मोहरा बने, कोई हमसे बड़ा खिलाड़ी। बहरा मदीवार, अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। क्या हुआ? तुम ये कहने आए हो? देखा बाबा, मैं सही कह रहा था। या फिर ये पूछने आए हो कि मेरी बात सुनने का पछतावा तो नहीं? बोलो ना, क्योंकि तुम सही थे। चिल्लाओ मुझ पर, कहो आप बेवकूफ हो जो अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं किया। अली, मैं पूरा हो चुका हूं। मेरे सोचने का तरीका पुराना है और मैं अपने दिल की आवाज सुनता हूं। वो मुझे शूट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस पर भरोसा करने के लिए इतना काफी था। अब मैं इस पर क्या कहूं डैड? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सही था, हाँ, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जिंदगी में काश लफ्ज कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप सोच रहे होंगे काश मैं यकीन करता, है ना? तुम्हें मुझे समझने के लिए और वक्त लगेगा बेटा, लेकिन मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाया। डैड, आज नहीं तो कल आप जेल से बाहर निकलोगे, ये बात हम दोनों जानते हैं। अब ऐसा होना मुश्किल है। बहराम ने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मेरी मदद नहीं की, मेरी गलतियों के साथ मुझे छोड़ दिया। अब यहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। बहरा मदीवार, आज डिला को इनविटेशन मिला है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है। डिला टेलर से मिलने गई है। उसने इनविटेशन कबूल कर लिया? दूसरा कोई चारा था उसके पास? अले, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? सच बताओ, उन्होंने कुछ किया तो नहीं? ये लोग क्या चाहते हैं डैड? वो नए खिलाड़ियों के साथ गेम शुरू करना चाहते हैं। वो बताना चाहता है उसकी मर्जी के बिना ये मैं खेल खेल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने डिला को क्यों चुना?
डिला की जगह मुझे क्यों नहीं चुना? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनन इसके पीछे उसका मकसद होगा। अली, मुझे तुरंत डिला से मिलना होगा। थोड़ा मुश्किल है, अगले कुछ दिन वो बहुत बिजी रहने वाली है। क्या है? यहाँ ऊपर। मैं देख सकती हूँ, थैंक्स। अब यहाँ देखो, मुझे उसके पास ले चलो। क्या? वहां से ऊपर जाऊं? क्या पागलपन है। अब ये कहां पर चला गया? क्या? क्या है? अरे कुछ बोलोगे भी? मैं साथ चलूं? क्या पागलपन है, अजीब लोग हैं, कुछ बताते भी नहीं है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है यहाँ। मुंह खोलकर बात करोगे? मुंह में जुबान नहीं है क्या? यहाँ पर सब क्या गूंगे रहते हैं? मिस्टर दरवेश, वेलकम। आओ बैठो। आपके बॉस का काम करने का तरीका बहुत अजीब है। ये मेरा तरीका है, मेरी मर्जी है। और एक बात, मेरा बॉस सिर्फ मैं हूं। ओके। मैं तुम्हें कई बार मिलना चाहता था, कोई औरत यहाँ पहली बार आई है। इनफैक्ट बहराम दीवार ने पहली बार किसी औरत को चुना है। तुम चाय लेना चाहोगी? टीला को वो शिपमेंट पूरी करनी होगी। ये क्या कह रहे हो डैड? हम कुछ के साथ काम नहीं करेंगे। ढीला सही है, लेकिन सिर्फ यही सही होगा, जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। प्लीज डैड, कुछ क्यों? क्या हम किसी दूसरे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते? वो मेरी सजा है। डैड, आपने उसे अपनाया था और वो कामयाब हो गया। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा, ये जानते हैं ना आप? टीला ने क्या कहा? आपने ढीला को हमें प्रोटेक्ट करने को कहा है। अगर बहराम मधुवर ने उसे खुद चुना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
वक्त हो गया है। ओके, बस 2 मिनट देना। मैंने कहा कि वक्त हो गया है। टीला का क्या कहना है? उसने कुसगुन से कहा वो उसके साथ काम नहीं करेगी। वो अपना मैसेज बहराम दीवार तक पहुंचाने गई है। टीला से कहना, उसे कहना वो कुछ करने जा रही है, उसमें बहरम या शिपमेंट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ गए ना अली? समझ गए ना? उसे समझा देना अली, समझ गए ना बेटा? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें चुना गया है इसलिए तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम रिफत बिल्गिन की बेटी हो। तुम्हें इजाजत मिल सकती है। अब तुम्हें अपने बाप की गद्दी आगे चलानी होगी। मुझे क्या करना होगा? ड्रग और गन स्मगलिंग करना, मर्डर करवाना और बहुत कुछ। तुम वो हर काम करोगी जो तुम्हें कहा जाएगा। इस दुनिया के कानून बहुत ही आसान हैं और इन्हें तोड़ने वालों की जान ले जाती है। और याद रखना, इस दुनिया का सबसे अहम कानून है कभी बहराम दीवार को धोखा मत देना, और तुम्हारे साथ काम करने वालों को भी। मैं उन लोगों को धोखा नहीं दूंगी जिनके साथ मुझे जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। तुम्हारे डैड और सिर्फ एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो सालों तक पार्टनर्स बने रहे, यहाँ तक कि बहरम ने दोनों खानदानों में रिश्ता करवा दिया। कैसे? क्या मेरे पापा और शर्मिन की शादी बहरम ने तय की थी? यही चलता है। तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाओ। तुम्हें वही करना होगा जो वो तुमसे करवाना चाहता है। एक मिनट, ऐसे कैसे? क्या मेरी मर्जी मायने नहीं रखती? तुम्हारे डैड के पास भी चॉइस नहीं थी। तुम्हारे पास भी नहीं, तुम्हारे डैड की जगह सिर्फ तुम ले सकती हो। लेकिन तुम्हें चुनने का प्रोसीजर अभी पूरा नहीं हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। आप कौन हैं? मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। बहराम दीवार मेरे जरिए उन लोगों तक मैसेज पहुँचाता है जिनके साथ वो काम करना चाहता है। अगर वो किसी को चुनता है तो मुझे उनके लिए सूट सीने को कहता है। अजीब तरीका है। किसी औरत के लिए सूट सीना मेरे लिए नया अनुभव होगा। अगर तुम कामयाब हुई, अगर तुम बहराम दीवार के टेस्ट में पास हो गई। मुझे क्या करना होगा? I mean, पास होने के लिए? तुम पुरानी सिस्टम जारी रखोगी। बहराम दीवार को जैसे पैसे मिलते थे आगे भी मिलने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टीला बिल्गिन, जितने जल्दी काम शुरू करोगी उतना बेहतर होगा। तुम्हारा पहला टेस्ट कल शाम को है। वो चाहता है तुम उसके चुने लोगों के साथ मिलकर सीड शिपमेंट पूरी करो। ठीक है, मैं माल शिप करूंगी। मैं समझ गई हूँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कुसगुन जेवेची के साथ काम नहीं करूंगी। तुम्हारे आपसी झगड़ों का असर काम पर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसके पीछे की तुम्हें कोई वजह नहीं बताना चाहती हूँ और ना ही बहरम को बताऊंगी। तुम मैसेंजर हो तो मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देना। मैं ये काम कुसगुन के साथ नहीं करूंगी। पहली बात, तुमने चाय खत्म नहीं की। दूसरी बात, तुम ये काम करोगी। तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तुम्हारा परिवार और कंपनी दोनों ड्रग ट्रैफिकिंग केस में फंसे हुए हैं। कानून की नजर तुम पर है। पुलिस तुम्हें फॉलो कर रही है। तुम्हें कुसगुन और उस डमी कंपनी की जरूरत है। काम पूरा करो, फिर हम वापस मिलेंगे। मैंने इनकार किया तो? अगर बहराम को ये पता चला तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जान देकर? बिल्कुल सही पहचाना, पूरे परिवार की जान। हेलो, मीटिंग खत्म हुई? मैं अभी भी सिर्फ एक कैंडिडेट हूँ। इजाजत पाने के लिए मुझे वो शिपमेंट भेजनी होगी कुसगुन के साथ।
पापा ने क्या कहा? वो कैसे हैं? वो बहुत ही डिप्रेस्ड, दुखी और थके हुए हैं। मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। गार्ड उन्हें ले गया। तो अब तुम क्या करने वाली हो वो मुझे बताओ। अपने फैसले पर डटी रहोगी या कुसगुन को जो कहा वो भूल जाओगी? रुक जाओ, मेरे पास एक तरकीब है। ओके। मैं जानता हूं कि डिला इस शिपमेंट को रोकने की कोशिश करेगी। वो मुझे मात देना चाहती है। एक्चुअली वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। वो गुस्से में पागल हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं, वो मुझे सबक सिखाना चाहती है। उसे ये करने के लिए एक मौका चाहिए। मतलब वो अभी भी तुमसे प्यार करती है? और तुम भी? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम गुस्से में हो, बहुत ही परेशान लग रहे हो, फिर अचानक तुम हंसने लगते हो। तुम कंफ्यूज्ड हो। दिला का क्या करोगे सोचकर? कंफ्यूज होने से मुश्किल का हल नहीं मिलने वाला। हाँ जानता हूं। ये बात तो पक्की है। ये तो जिंदगी है दोस्त। एम्बिशन, गुस्सा, प्यार, ये फीलिंग्स इंसान को बदल देती है। जब नब्ज बदलती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी ना कभी सबको मौका मिलता है। दवेश के साथ रह रहकर तुम भी पहेलियां बुझाना सीख गए, नफ्स वगैरह। हमें तैयार रहना होगा जिहान। ये काम किसी बम से कम नहीं है, लेकिन हम इसे हाथ में नहीं फूटने देंगे। मैं सिर्फ दागिस्तानी की डेथ रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? जख्म कहाँ हुआ था, वो उन्हें कहाँ मिले और कितना वक्त गुजरा था, मैं ये सारी डिटेल्स पुलिस रिकॉर्ड्स के साथ चेक करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं ये बात बता दूं कि मैं सरमिन दागिस्तानी के न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। शायद अब आप मेरी मदद कर दें। ठीक है। ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मिस्टर बोरा। मिसेस सरमन के अखबार से एक लड़की आई थी। आपके पिताजी की मृत्यु के रिकॉर्ड्स मांग रही थी। मुझे देने पड़े, वरना उसे शक हो जाता। मुझे गेस करने दीजिए। लाल बालों वाली लड़की थी ना? जी सर। तो ठीक है फिर डॉक्टर, आपने उसे वो प्रोसीजर वाली फाइल तो दे दी ना? कुछ रखा तो नहीं? जी मैंने दिए तो हैं, लेकिन वो बहुत ही आम रिकॉर्ड है। आईसीयू में जो हुआ उसकी जानकारी उन रिकॉर्ड में नहीं है। आप फिक्र न करें। तुम यहाँ पर क्यों मिलना चाहते थे? दूसरा चारा नहीं था। पक्का यकीन है किसी ने तुम्हें फॉलो नहीं किया? हाँ मैडम डीला, मुझे किसी ने आते नहीं देखा यहाँ पे। बहराम चाहता है मैं कुसगुन के साथ मिलकर काम करूं। मेरा मतलब सेम टीम के साथ। वो सिस्टम बदलना नहीं चाहता जिसके तुम और कुसगुन हिस्सा हो। लेकिन मैं कुसगुन के साथ काम नहीं करूंगी। डीला, इस वक्त मैं सिर्फ इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? जब तक चक्रव्यूह समझ नहीं लोगे तो उसे तोड़ेंगे कैसे? इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं हो? इस वक्त उनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। मुझे मिले मैसेज में लिखा है माल कुसगुन के गोदाम में पहुंचाना है। मुझे वही करना होगा जो बहराम अदीवार चाहता है। कम से कम फिलहाल के लिए मुझे वहां पर माल भेजना ही होगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम कुसगुन के गोदाम माल भेज रहे हो, मतलब तुम अपना काम पूरा करोगे, लेकिन कुसगुन माल डिलीवर नहीं कर पाएगा।
वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेगा, तब बहराम खुद उसे सिस्टम से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। मैं कुसगुन के साथ काम नहीं करूंगी बोरा। क्या बात है ऑफिसर, क्या हुआ? हमारे पास सर्च वारंट है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरे पास सर्च वारंट है, सब पता चल जाएगा। सुनिए ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा इन कार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कुछ मिला भी तो वो मेरा सामान नहीं हो सकता। चीफ, यहाँ कुछ नहीं मिला। सर यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है टिप गलत थी। चलो ठीक है, रिलैक्स, निकलते हैं। मैंने माल कल रात को ही निकाल लिया था। मुझे रेड की खबर पहले ही मिल गई थी। करतल, मैं तुम्हें किसी झमेले में नहीं फंसाना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम एक दूसरे पर भरोसा करें। मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है करतल। तुम्हें अपनी काबिलियत का एहसास नहीं है। अपने भाई को देख लो, वो कितना आगे निकल गया और तुम पीछे रह गए। तुम लोग मेरे भाई को फंसाने के लिए मुझे यूज कर रहे हो। मेरे ख्याल से कुसगुन अपना ख्याल रख सकता है करतल। इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा, समझे? समझ लो मैंने काम की कीमत चुका दी है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, दैट्स इट। मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे तुम्हारा कर्जा नहीं चाहिए। जिस दिन भरोसा हो जाए बेझिझक मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा। आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। मैंने अपने काम के लिए इन रिपोर्ट्स की कॉपीज बना ली हैं। बाय द वे, आपने कहीं मेरा फोन देखा? मुझे मिल नहीं रहा। शायद मैंने उसे यहीं छोड़ा था। ये रहा, मिल गया। मैं भी ना कहीं पर भी फोन छोड़ देती हूँ। थैंक यू। हेलो मिस्टर बोरा, मिसेस सरमन के अखबार से एक लड़की आई थी। आपके पिताजी की मृत्यु के रिकॉर्ड्स मांग रही थी। मुझे देने पड़े वरना उसे शक हो जाता। मुझे गेस करने दीजिए। लाल बालों वाली लड़की थी ना? जी सर। तो ठीक है फिर डॉक्टर, आपने उसे वो प्रोसीजर वाली फाइल तो दे दी ना? कुछ रखा तो नहीं? जी मैंने दिए तो हैं, लेकिन वो बहुत ही आम रिकॉर्ड है। आईसीयू में जो हुआ उसकी जानकारी उन रिकॉर्ड में नहीं है। आप फिक्र न करें।
मिस जिला, आज आपको लॉ सोसाइटी में इंक्वायरी के लिए जाना था, आप पहुंच गई? मैं पहुंच गई हूँ सेल्चुक, थैंक्स। जी। डर्विश, तुम्हें कब गायब होना चाहिए कोई तुमसे सीखे। हम सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो। मुझे ये बताओ कि माल कहाँ आने वाला है। कमीने ने फोन रख दिया, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। जियान, तुम गोदाम में हो ना? ठीक है, तुम वहीं पर रुको, माल बस पहुंचने वाला है, समझ गए? मैं शिपमेंट का माल कुसगुन के गोदाम में भिजवा रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है। इस बात को नजरअंदाज मत करना। असली प्रॉब्लम कुसगुन है। जानते हो शुरुआत से मुझसे कौन सी गलती हुई थी बोरा? मैंने कुसगुन के गुस्से को अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं कहा, मैंने कहा उससे ज्यादा मत समझना। गुस्से को सीरियसली ना लेना और सिर्फ प्यार से वो दूर होगा ये समझना बहुत बड़ी गलती थी। कुछ जख्म कभी नहीं भरते हैं डिला। ऐसे लोगों को रोकने के लिए उन्हें मिटाना पड़ता है, और कुसगुन उन्हीं में से एक है। कुसगुन को ये बिजनेस हर हाल में छोड़ना होगा, वरना तुम पूरी जिंदगी उसके मरने तक उससे लड़ती रहोगी। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। ये कोई जंग नहीं है। मेरे लिए ये जंग जैसा ही है। जब तक हम में से एक हार नहीं जाता, ये जारी रहेगी। कुसगुन डिला की गली है। Excuse me. इतने सालों बाद तुम क्यों लौट आए कुसगुन? फिर से कुसगुन बनने के लिए, जो मेरा है उसे वापस पाने। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? मुझ पर भरोसा करो प्लीज।
क्या तुम वाकई इस दुनिया में आना चाहती हो टिला? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मुझे हराने के लिए। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं टिला। क्या तुम वाकई मेरे खिलाफ लड़ना चाहती हो?